नमस्कार, मैं वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मिथुन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी सीएचएसएल 2023 वाले जो एस्पिरेंट हैं जिनका मेंस का एग्ज़ाम हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक उनकी आंसर की का कोई अता पता नहीं है। स्टूडेंट इस बारे में जानना चाहते हैं कि आंसर की कब तक आएगी, लेकिन एसएससी ने जो है अभी तक आंसर की रिलीज़ नहीं की है। तो इस पॉइंट पे बात करेंगे कि आखिर कब तक आंसर की आ सकती है, क्यों डिले इतना हो रहा है, उस पॉइंट पे बात करें। क्योंकि मैंने देखा है कि यूट्यूब पे किसी ने भी इसके रिगार्डिंग कोई जानकारी नहीं दी और वीडियो भी इवन नहीं बनाया है। जिन्होंने बनाया वीडियो उन्होंने फेक इन्फॉर्मेशन दी कि आंसर की आ चुकी है। ठीक है, अभी रियल में मैंने चेक किया एसएससी की साइट को, तो आंसर की अभी तक जो है वो अपलोड नहीं की गई। इसीलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। तो इस पॉइंट पे बात करने वाले हैं। उसके अलावा सेक्शन वाइज आपका जो टियर 2 का एग्ज़ाम हुआ उसमें एवरेज अटेम्प्ट क्या रहा, सेफ स्कोर आपके लिए क्या रह सकता है, उसका एक रफली आइडिया यहाँ पे आपको मिलने वाला है। बाकी आंसर की आने के बाद डिटेल में हम सारी चीज़ों का एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे आपको एक रफली आइडिया देने का मैं प्रयास करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें आंसर की तो अभी जिस तरीके का एसएससी का पैटर्न चल रहा है उसमें आप देख सकते हैं जैसे कि इन्होंने सीजीएल का मेंस का एग्ज़ाम कराया जो कि 27 तारीख को ओवर हुआ और आंसर की 30 तारीख को अपडेट कर दी, यानी कि 3 दिन के अंदर आपकी आंसर की आ गई। ऐसे ही आप अगर यहाँ पे सीएचएसएल का देखो, सीएचएसएल का आपका 2023 का ही प्री का जो एग्ज़ाम था वो आपका 17 तारीख को ओवर हुआ और 19 तारीख को इन्होंने आंसर की अपडेट कर दी, यानी कि 2 दिन के अंदर। और जो आपका सीएचएसएल का जो मेंस का एग्ज़ाम था वो 2 नवंबर को हुआ था। ठीक है, 2 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ और आपको पता होगा कि जो नवंबर है उसका लास्ट वीक चल रहा है और अभी तक इन्होंने आंसर की रिलीज़ नहीं की है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है एसएससी भूल गई है कि सीएचएसएल की जो आंसर की है उसे रिलीज़ करनी है। बाकी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एसएससी की तारीफ़ कर दी थी कि एसएससी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, सारा जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो रहा है और उसका रिजल्ट आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस बार 2024 का इन्होंने एग्ज़ाम जो है सीजीएल का एग्ज़ाम 2024 के लास्ट में फेंक दिया, मतलब इतना ज़्यादा डिले कर दिया। सीएचएसएल का भी एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी आपका पीछे धकेल दिया है, मतलब उसमें भी काफ़ी टाइम है। तो यहाँ पे क्या है कि एसएससी को आंसर की दे देनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है हो सकता है एसएससी सीएचएसएल के लिए सीरियस नहीं है, क्योंकि आंसर की इतना डिले करने का कोई मतलब नहीं है। बाकी आंसर की कब आएगी, अब चूँकि इसमें क्या है कि 2-4 दिन में या मैक्सिमम 7 दिन में आपकी आंसर की आ जानी चाहिए और जो एसएससी का रिकॉर्ड चल रहा है उसमें 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, इवन 5 दिन के अंदर आंसर की आ जाती है। यहाँ पे आंसर की ना देने का मतलब वो एसएससी ही उसका जवाब दे सकती है। बाकी हम लोग रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं एसएससी से कि जल्द से जल्द इसकी आंसर की दे दो, ताकि कम से कम ये उम्मीद जगे कि हाँ रिज़ल्ट जो है वो इतने टाइम के बाद आ जाएगा। कहीं ऐसा तो विचार नहीं एसएससी ने किया कि आंसर की ना देके डायरेक्ट हम रिजल्ट ही देंगे। तो आंसर की दे देना चाहिए। बाकी ये उम्मीद करते हैं कि आंसर की एसएससी बहुत जल्द रिलीज़ कर देगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सेक्शन वाइज जो है वो एवरेज जो अटैम्प्ट है स्टूडेंट का वो क्या रहा। ठीक है, तो मैथ्स की अगर बात करें तो 20 से 22 एवरेज अटैम्प्ट रहा। ठीक है, रीजनिंग की बात करें तो 26 से 28 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन की बात करें 26 से 28 रहा। इंग्लिश की बात करें तो 30 से 32 एवरेज अटैम्प्ट रहा। उसके अलावा जीके जीएस की बात करें तो 12 से 14 आपका एवरेज अटैम्प्ट रहा। कंप्यूटर की बात करें तो 10 से 12, यानी कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो 98 से 108 के बीच में चीज़ें लाई कर रही हैं। तो अगर एक रफली आपको आइडिया दिया जाए कि कितना राय स्कोर आपका होना चाहिए ताकि आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो, तो किसी भी अगर कैटेगरी में आप हो, अगर आप 300 को टच कर रहे हो, अगर आप 300 को टच कर रहे हो, ऊपर जा रहे हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर 300 को टच कर रहे हो तब भी कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो रहेंगे। बाकी 300 से जितना ऊपर जाओगे उतने चांसेस आपके और बेहतर होते चले जाएंगे। अगर आप 300 को टच कर रहे हो तो आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बाकी आंसर की आने के बाद डिटेल में सारी चीज़ों का एनालिसिस किया जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या है अभी हम लोग अटेम्प्ट के बेसिस पे चीज़ें कर रहे हैं। क्योंकि स्टूडेंट का भी ये होता है कि जिसका 80 जिसने किया होता है वो भी बताता है कि हमने 90 अटैम्प्ट किए हैं या 100 अटैम्प्ट किए हैं। अब उसमें से अटैम्प्ट में भी कितने सही निकल रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, उस बात पे भी चीज़ें डिपेंड करती है। तो ये एक रफली आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ कि 300 जो बच्चा टच कर रहा है, 300 जो टच कर रहा है वो कहीं ना कहीं एक सही पोजीशन पे, इससे जितना आप ऊपर जाओगे वो सो फार सो गुड है। लेकिन ये 300 के आसपास अगर आप पहुंच रहे हो तो ये अच्छी खबर है आपके लिए, कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी रहेगी। ठीक है, बाकी आंसर की आने दीजिए, आंसर की के बाद डिटेल में सारी चीज़ों का एनालिसिस किया जाएगा। बाकी ये खबर पूरी पक्की है कि अभी आंसर की रिलीज़ नहीं की है। जो भी ये बोल रहा है, मैंने देखा कि लगभग
एक दो हफ्ते पहले वीडियो लोगों ने डाली हुई है और वो बोल रहे हैं कि आंसर की जो है वो आ चुकी है। तो अभी आंसर की एसएससी ने रिलीज़ नहीं की सीएचएसएल की। तो मैं एसएससी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका, पता नहीं आपने हो सकता है आप भूल गए हों, आंसर की भी रिलीज़ करना है मेंस की, तो आंसर की आप रिलीज़ कर दीजिए। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।